Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Criminology Hub. This is Gohar Ali, your guide to understanding crime and society. आज हम डिस्कस करेंगे फोकल कंसर्न्स थ्योरी। फोकल कंसर्न थ्योरी वाल्टर बी मिलर ने 1958 में पेश की, जो कि एक बहुत ही अहम थ्योरी है और सब कल्चरल थ्योरीज में शामिल है। कोहेन जैसी थ्योरिस्ट के मिलर का कहना है कि लोअर क्लास लोगों का अपना एक अलग कल्चर और वैल्यूज होती हैं जो मिडिल क्लास से मुख्तलिफ हैं। मिलर के मुताबिक जो काम सोसाइटी डेलिंक्वेंट या क्राइम समझाती है वो असल में लोअर क्लास के नाम्स को फॉलो करने का नतीजा होता है, खासकर अर्बन वर्किंग क्लास मर्दों में। आइए इस थ्योरी के की असम्पशंस के बारे में बात करते हैं। डेलिक्वेंसी इज़ नॉट रेबिलियन। जुर्म मिडिल क्लास वैल्यूज़ के खिलाफ बगावत नहीं है। लोअर क्लास का अपना अलग कल्चर होता है, यानी जो निचला तबका है इसका एक मुख्तलिफ और मुस्तकिल कल्चर होता है। फोकल कंसर्न्स की सूरत में वैल्यूज़ मौजूद होती है। ये वैल्यूज़ हर नस्ल में मुंतकिल होती है और कम्युनिटी में डीपली रूटेड होती है। डेलिक्वेंट बिहेवियर इन्हीं वैल्यूज़ का इजहार है। जुर्म या डिविएंस इन्हीं सब कल्चर वैल्यूज़ का प्रैक्टिकल इजहार है। यहाँ पे इस थ्योरी में 6 फोकल कंसर्न्स डिस्कस किए गए हैं। आइए उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ट्रबल, मसले पैदा करना या उनका सामना करना। जिस शख्स का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाए उसे टफ समझा जाता है। जुर्म यहाँ अपने आप को साबित करने का ज़रिया बन जाता है। नंबर 2, टफनेस, ताकत और मर्दानगी का इजहार। फिज़िकल स्ट्रेंथ, मर्दानगी और जज्बाती कंट्रोल की कदर की जाती है। कमज़ोरी को नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। नंबर 3, स्मार्टनेस, यानी चालाकी और होशियारी। स्ट्रीट स्मार्टनेस, दूसरों को चालाकी से हरा देना। ये एकेडमिक इंटेलिजेंस नहीं होती बल्कि चालाक दिमाग वाली क्वालिटी होती है। नंबर 4, एक्साइटमेंट, थ्रिल और रिस्क लेना। ज़िंदगी में मज़ा, थ्रिल और एडवेंचर ढूंढना। ये वैल्यूज़ लोगों को डेंजरस या अनलॉफुल कामों की तरफ ले जा सकता है। नंबर 5, फेट, यानी तकदीर पर यकीन रखना। ये अकीदा की ज़िंदगी में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि इसमें पर्सनल जिम्मेदारी कम महसूस होती है। नंबर 6, ऑटोनॉमी, आज़ादी और अथॉरिटी का इनकार। रूल्स और हुक्म को माना नहीं जाता, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाती है। कल्चरल ट्रांसमिशन की अगर हम इसकी बात करें, ये जो 6 फोकल कंसर्न हैं ये नस्ल दर नस्ल घर और मोहल्ले के ज़रिए मुंतकिल होती है। पीयर ग्रुप्स और लोकल रोल मॉडल्स एंड वैल्यूज़ को मज़ीद तक़वियत कर देते हैं। इस तरह से नौजवानों का जुर्म इनकी अपनी कम्युनिटी के वैल्यूज़ का इजहार होता है, न कि किसी पर्सनल नफ़रत या फ्रस्ट्रेशन का। कंपैरिजन टू अदर थ्योरीज, कोहेन स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी। कोहेन कहता है कि जुर्म स्कूल में नाकामी की बात होता है। मिलर कहता है कि नेचुरल कल्चरल बिहेवियर है। क्लाउड एंड ऑलेंस डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी, वो लोग जो क्रिमिनल स्ट्रक्चर को तक एक्सेस पर जोर देते हैं। मिलर जो है वो कम्युनिटी की वैल्यूज़ को अहमियत देता है। स्ट्रेंथ्स ऑफ थ्योरी, अगर हम इस थ्योरी के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कल्चर की रिलेटिविटी को हाईलाइट करता है। जनरेशन टू जनरेशन वैल्यूज़ की कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करता है। यूथ के बिहेवियर, रिस्की और थ्रिल सीकिंग एटीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। गैंग कल्चर और मस्कुलिनिटी को समझने में मदद देता है। बाकी थ्योरीज की तरह इस पर भी क्रिटिसिज्म की गई है। इसमें पूरी लोअर क्लास को एक जैसे वैल्यूज़ का मालिक समझ लेना ओवर जनरलाइजेशन है। थ्योरी सिर्फ मेल्स पर फोकस करती है जबकि फीमेल को इग्नोर करती है। हर वर्किंग क्लास यूथ डिलिक्वेंट नहीं होता। एम्पेरिकल सपोर्ट इसमें बहुत कम है। अगर हम इसके कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात करें तो ये आज के दौर में भी काफ़ी रिलेवेंट है। ये थ्योरी यूथ गैंग्स, मस्कुलिनिटी और डिविएंस के स्टडी में अब भी रिलेवेंट है। कल्चरल क्रिमिनोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी और हिप हॉप कल्चर को समझने में मददगार है। स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी और मॉडर्न गैंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में यूज़ होती हैं। कंक्लूजन इसका ये है कि वाल्टर मिलर का नज़रिया हमें ये बताता है कि जुर्म या डिविएंस असल में एक मुख्तलिफ कल्चर की पाबंदी है, न कि किसी बगावत का नतीजा। अगर हमें जुर्म को समझना है तो हमें हर तबके के वैल्यूज़ और उनकी सोच को समझना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिमिनोलॉजी हब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।